सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 13 रुपये 90 पैसे पर आ चुका है ये स्टॉक। और यहाँ पर वो डेट है जब म्यूचुअल फंड का डेटा आया था, जब हमें 9 रुपये से घूमते हुए नजर आए थे। और आज के दिन म्यूचुअल फंड का डेटा आ चुका है। आज तारीख है 6 सितंबर, जैसा कि यहाँ पर पूरी तरीके से बात हुई थी। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर पहला संकेत दे दिया है। तो अभी की सबसे बेहतरीन न्यूज़, और जिस वजह से टेंशन थोड़ी सी राइज हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा राइज हो गई थी, मतलब एक कहें तो एक सिनेरियो यहाँ पर बनना था। और वो यहाँ पर किस तरीके का बनेगा, ये सवाल थे कि कैसा यहाँ पर होने वाला है और क्या म्यूचुअल फंड का रवैया रहने वाला है। तो म्यूचुअल फंड में निप्पॉन जैसे कि लगातार बढ़ाते हुए आया है, वैसा ही यहाँ पर भी बढ़ाते हुए आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम बढ़ाए ये यहाँ पर है। क्योंकि पिछले महीने अगर आप देखें तो 14.14% यहाँ पर मंथ ऑन मंथ चेंज यहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन इस बार 6.15% तो बढ़ाए हैं, लेकिन उतने नहीं बढ़ाए हैं। हो सकता है कि ये फंड भी यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाह रहे हो कि यहाँ पर क्या होना है, या फिर एक अंदाजा, लेकिन एक्चुअल में एक अंदाजा यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। एक पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिख रही है जो काफ़ी राहत भरी है। वाकई में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ही थे जिन्होंने पहले एक इंडिकेशन दिया था स्टॉक के अंदर कि क्या हो रहा है, और हमने समझ लिया है और हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। सिंपल है। और इस वक्त यहाँ पर जो है ये डेटा आना, क्योंकि सेकंड इंटरिम ऑर्डर था, और सेकंड इंटरिम ऑर्डर आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर 22 अगस्त के आसपास था, ऑलमोस्ट 22 अगस्त के आसपास। तो काफ़ी टाइम होता है होल्डिंग बेचने पर। अगर आप बेचे तो बेच दें, अगर आपको बढ़ानी नहीं थी तो बढ़ाते नहीं। ये अगर बेच भी नहीं पाते तो ये बढ़ाते भी ना, लेकिन यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर निप्पॉन अगर आप देखें तो जो आपका होल्डिंग है निप्पॉन इंडिया की, मैं आपको बताऊं निप्पॉन इंडिया फंड की, जो फंड यहाँ पर होल्ड कर रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप को, उसका 0.20% पैसा ब्रैडकॉम ग्रुप पर लगा हुआ है। स्मॉल कैप के पास वैसे भी कम पैसे होते, तो वो यहाँ पर ये फंड जो है वो इन्वेस्टेड है, और यहाँ पर उनका 0.20% लगा हुआ है पैसा, और सबसे ज़्यादा निप्पॉन इंडिया का ही लगा हुआ है। इसके साथ साथ एक और खबर है, वो थोड़ा सा मुझे समझनी है, लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर एक फंड आए हैं और उसका थोड़ी सी डिटेल लेनी है। लेकिन यहाँ पर आपका मॉर्निंग स्टार शायद ऐसी कुछ साइट है, और यहाँ पर उस साइट पर उस फंड का नाम है, लेकिन यहाँ पर वो फंड शायद बड़ा भी हो सकता है, उनका थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। तो वो फंड की एंट्री हुई है, अब उनके हिसाब से हुई इंस्टीट्यूशनल में। तो इंस्टीट्यूशनल में जो कुछ भी हुआ वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आपके सामने सिनेरियो जो है वो म्यूचुअल फंड की तरफ से पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है। अब यही देखना है कि एचडीएफसी कैसा आ रहा है, बाकी सब फंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कौन बेच रहा है। अभी भी आपके सामने से पहले म्यूचुअल फंड की तरफ से एक बेहतरीन रिपोर्ट आती हुई दिखी है, अभी तो और आना बाकी। ये आपका जो टाइम है वो 10 सितंबर तक जो है वो चलने वाला है ऑलमोस्ट यहाँ पर। तो कल यहाँ पर 7 सितंबर, 8 सितंबर और यहाँ पर 9-10, यानी कि संडे तक यहाँ पर जो है पूरा यहाँ पर सामने आ जाएगा कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर ज़्यादा बाई करी है, किस म्यूचुअल फंड ने कम बाई करी है या बेचा है। तो ये सब आने वाला है। आज अगर आप वॉल्यूम देखिए तो एनएससी से ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे बीएससी में होता है। एनएससी में आप देखेंगे 31.06 लाख वॉल्यूम है, लेकिन बीएससी में 50 लाख का वॉल्यूम है। तो ये कुल मिलाकर 80 लाख बैठ जाता है। 80 लाख शेयरों में काम हो चुका है। तो यहाँ पर आपके सामने लगातार जो बाइंग दिख रही है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो सिर्फ 2 लोग हैं। पहला जो होप रख रहे हैं, दूसरा स्मार्ट पीपल जिन्होंने कुछ समझ लिया है जो हम नहीं समझ पा रहे। सिंपल है, और कोई नहीं है, कहने की बात है, और कोई नहीं है। रिस्क में कोई हाथ नहीं डालता, सिंपल है। और यहाँ पर कोई यहाँ पर ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। और यहाँ पर अगर कोई आप ऑपरेटर की बात करें तो वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेबी का मामला है। कोई भी इसमें फंसना नहीं चाहेगा। ऑपरेटर कोई भी मैनिपुलेट नहीं करेगा। अगर आपसे कोई मैनिपुलेशन के लिए कहता है तो वो बिल्कुल गलत है। इस टाइम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। निगरानी है। अगर कोई मैनिपुलेट करेगा अभी तो वो कैसे करेगा, पकड़ा जाएगा वो तुरंत। तो आप इस बात को समझिए। ये इस वक्त जो है ना सेबी की कार्रवाई चल रही है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, और वो हर जगह नजर रख रही है। कौन कहाँ किधर बाई कर रहा है, ये सब वो डिटेल अब यहाँ पर जो है ना उनके सामने है। तो वो यहाँ इस वक्त यहाँ पर ना आपके सामने कोई भी मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। और बहुत ही निराशाजनक स्थिति, 2785 करोड़ का मार्केट कैप रह गया, सिर्फ और सिर्फ 2785 करोड़ का। यानी कि कुल यहाँ से अगर आप ये फिगर देखें तो इसके 10 टाइम थे हम, और उसका जो हाईएस्ट था उसके 10 टाइम अब हमें सिर्फ 10% ही मार्केट कैप बचा है वो हाईएस्ट का। इतना सब हो चुका है। तो अभी यहाँ पर देखने को तो कुछ नहीं है, लेकिन देखने को बहुत कुछ है, यही आप कह सकते हैं।
एक्सपेक्टेशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इन सब से एक थोड़ा सा हमें एक थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आए कि कुछ तो बात समझें। एटलीस्ट स्टॉक भले ही चले ना चले वो कुछ नहीं पता, लेकिन उससे पहले क्या समझ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पी रेशो तो कुछ इस तरीके से गिर रहा है जैसे कि ख़त्म हो जाएगा, ये रियलिटी है ये। और यहाँ पर अब आप देखें तो बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से दिखेगी। देखिए कहना मुश्किल है, बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से मुझे नहीं लग रहा कि अब देखने को मिलेगी। यहाँ से ज़्यादा ये अब आप देखेंगे, अगर ये 9 रुपये तोड़ गया वो जो आपका लोएस्ट लेवल था, अगर वो ब्रीच होगा तो फिर यहाँ पर स्लोली डाउन आ सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि वॉल्यूम जो है ना आप देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आपकी सेलिंग क्वांटिटी है वो हटने लगी है। लोग समझ गए हैं कि अब यहाँ पर स्टॉक के अंदर बेचकर कोई फ़ायदा है नहीं, तो जो मामला आ रहा है उसका एक फाइनल रिपोर्ट आपके सामने आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या एक हो बिल्ड है, क्या नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट, वो अगर ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी वो सब कुछ क्लियर कर देगी। आपके नंबर्स अगर ऑडिट होकर आ गए तो आप ये समझिएगा कि आपके नंबर्स तो एक्चुअल में क्लियर हैं या नहीं है, ये तो पता लग जाएगा। उसके बाद तो सब चलता रहेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो सब सेटल हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ पर यही है कि आपके नेट प्रॉफिट जो है वो एकदम रियल निकले, बिल्कुल रियल। और वो अब ऑडिटर के आने के बाद ही यहाँ पर जो है जांच हो सकती है। तो ऑडिटर यहाँ पर कितना टाइम लगेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब आएंगे तो जांच होगी। और आप पूछेंगे कि क्या ये म्यूचुअल फंड का कुछ एक्शन बनेगा? बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। देखिए दोनों चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड से आपका रवैया ये नहीं है कि स्टॉक यहाँ से चल पड़ेगा या सपोर्ट ले लेगा और घूम जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक के अंदर वो क्या देख रहे हैं, ऐसा फालतू नहीं होता। वो भी पब्लिक मनी अपना चलो झोंक दो, पब्लिक मनी कैसे झोंक सकते हैं? तो ये यहाँ पर आता है, और इसकी बहुत सारे यहाँ पर जो है रूल्स हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो वो उनको फॉलो करना ही होता है। आप कहें कि फॉलो नहीं करेंगे, वो फॉलो करना ही होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अभी यहाँ पर ना फिलहाल यहाँ पर ये आप समझिए कि इस म्यूचुअल फंड से जो इनर साइड है वो यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आएगी, ना कि प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अगर इसके ऊपर कुछ देखने को मिलता है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपका 10 सितंबर के बाद ही देखने को मिल सकता है, उससे पहले बहुत मुश्किल लगता है। तो वो यहाँ पर है, क्योंकि कल और परसों का दिन है, उसके बाद क्लोजिंग है सैटरडे संडे की, और मंडे को हमारे सामने पूरा म्यूचुअल फंड डेटा हुआ। तो ये है यहाँ पर। तो फिलहाल जो है वो प्राइस के बारे में नहीं, बल्कि अंदर का जो मामला है ना वो क्लियर हो जाए, बस ये बहुत है। प्राइस तो रिकवर हो जाएगा फिर, क्योंकि ये है अब फाइनल चल रहा है, और फाइनल में सब कुछ यहाँ पर ही क्लियर होना है। लटकाने वाला काम नहीं है कि 2 साल लटका दिया, 3 साल लटका दिया फॉरेंसिक ऑडिट की तरह, वो सब नहीं होने वाला है। सिंपल है, फाइनल होगा, जो भी होगा फाइनल होगा। कौन आएगा, क्या होगा ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर, ये सब फाइनल होने वाला है। तो प्राइस का यहाँ पर नहीं, बल्कि इनर साइड क्लियर हो जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। यहाँ पर देखने को तो असल में आप देखें जिस तरीके से प्रेशर बन रहा है ना, अगर यहाँ पर एक सर्किट भी लग गया यहाँ पर, आप खुद ही बताइए क्या वो सर्किट टिक पाएगा? बहुत कम चांसेस है। बहुत लोग कहते हैं कि बेच के निकल जाएं क्या बहुत ज़्यादा लॉसेस में। कहाँ बेचोगे यार, सर्किट कहाँ ओपन हो रहा है? वही तो आपसे बात है कि सर्किट कहाँ ओपन हो रहा है, कहाँ बेचोगे? तो वो सिंपल है। तो अपना एक क्लियर रखिए, अगर सर्किट लगा अभी इसके अंदर तो आपको क्या निकल जाना है या नहीं निकल जाना है। अब आप पूछेंगे मुझसे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए सिंपल है, क्या आप रिस्क उठाने के लिए तैयार है? ये आज की नहीं, ये मैं 9 रुपए की बात कर रहा हूँ। क्या आप रिस्क उठाने के तैयार? आप जितना जोखिम उठा सकते हो उतना ही जोखिम उठाइए, सिंपल है। ये आज की नहीं, ये शुरू से ही बात है। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार है, चाहे नया हो चाहे पुराना निवेशक हो, आप रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करिए। अदरवाइज मौका मिले और आपको लग रहा है कि निकल जाना चाहिए, यहाँ पर आप जो है जब सर्किट लगे तो आप यहाँ पर जो है आप निकलें, एग्जिट कर सकते हैं, सिंपल है। तो वो यहाँ पर ना आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। तो अभी फिलहाल प्राइस में कुछ भी यहाँ पर एक उबाल का यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन इंटरनल अगर सही होंगे, म्यूचुअल फंड की रवैया यहाँ पर समझ में आ जाएगा, तो एटलीस्ट ये समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कुछ तो समझ लिया है, इसीलिए वो थोड़ा सा ही बढ़ाएं, इससे एटलीस्ट राहत है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।